हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 का सेट नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक है भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एवं सुव्यवस्थित नगर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में बोला गया है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सही है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कारण है इसका, आर्य समाज का उद्देश्य वेदों की ओर लौटना था। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? वेदों की ओर लौटना। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसका संबंध द्वैध शासन से है? लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। इसका संबंध किससे है? द्वैध शासन से। बंगाल में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। बंग भंग आंदोलन ये हुआ था 1905 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। सभी घटनाओं का सही वर्ष क्रम 1919, 1905, 1930, 1942। क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तानसेन, तानसेन का क्या है? अकबर दिया हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा, ये सही है। अबुल अफजल, इसका क्या है? अकबर, ये भी सही है। बीरबल का क्या दिया हुआ है? शाहजहां दिया है, ये गलत है। टोडरमल का क्या है? अकबर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीरबल का क्या हो जाएगा? बीरबल का हो जाएगा अकबर। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में थे, शाहजहां के नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1853, 1857, 1885 या फिर 1905। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में।
भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1853। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। ये क्या है? सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। कारण इसका, गांधी जी ने भारत लौटकर साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये भी सही है, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं है। गांधी जी 1915 में लौटे और बाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया, पर यह लौटने का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1919, 1947। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। किनके द्वारा? A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोखले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। यह प्रसिद्ध नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही युग्म चुनिए। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का क्या दिया हुआ है? अकबर। ये क्या है? सही है। फतेहपुर सिकरी, इसका क्या है? औरंगजेब। ये क्या है? गलत है। फतेहपुर सिकरी का क्या हो जाएगा? अकबर। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा क्या दिया हुआ है? बाबर। ये भी गलत है, यहाँ पे भी अकबर आएगा। ताजमहल, ताजमहल का अकबर दिया हुआ है, यहाँ क्या आएगा? शाहजहाँ। तो इसमें से सही युग्म है ऑप्शन नंबर ए, सही है। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को। 1922 में चौरी चौरा हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यह नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्लासी का युद्ध 1757। ये क्या है? सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764, ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। चंदावर का युद्ध 1857 दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1994 में हुआ, सॉरी 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। सही है। कारण बुद्ध अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों के विरोधी थे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। बुद्ध ने जीवन में संतुलन अर्थात मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ माना। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इस नारे को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही मिलान कीजिए सूची 1 सूची 2। महावीर, महावीर का क्या हो जाएगा? पावापुरी। बुद्ध का बोध गया, अशोक का कलिंग युद्ध और हर्षवर्धन का कन्नौज। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महावीर का निर्वाण क्या है? कहाँ हुआ? पावापुरी में। बुद्ध का ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकेल, विलियम बेंटिक, रिपन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले को। इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय दिया जाता है। मैकाले ने शिक्षा संबंधी मिनट 1835 के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा लागू की। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही युग्म चुनिए। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का दिया हुआ है राणा कुंभा। सही है। चार मीनार, चार मीनार का क्या दिया हुआ है? बाबर। ये रॉन्ग है। चार मीनार को किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और गोल गुम्बज को बनवाया था अकबर, दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है, मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुम्बज को किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। लाल किला, लाल किला को किसने बनवाया था? लाल किला को शाहजहां ने। ताजमहल और लाल किला को शाहजहां ने। तो इसमें सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विजय स्तंभ का राणा कुंभा। विजय स्तंभ चित्तौड़ में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता मिली? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता मिली? भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन में बोला गया है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। सही है। जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। कारण अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। अकबर की सुलह एक कुल नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 26 है,
भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? साइमन कमीशन का 1928, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, साइमन कमीशन 1928। बाकी सारे रॉन्ग है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेहरू, विवेकानंद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही मिलान कीजिए, सूची 1 है, सूची 2। फाहमान, इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, हैंगसांग हर्षवर्धन। और थर्ड में है मैक स्थानीज, इसका है चंद्रगुप्त मौर्य और इब्न बतूता, इनका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। 2134 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2134। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? सहायक संधि, विलय नीति, चर्बी वाले कारतूस, भारी कर व्यवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में विद्रोह भड़का। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।